से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो तीर्थंकर सर्वज्ञ का शासन श्रवण संस्कृति जयवंत हो। वह बंधु संपूर्ण विश्व में जहाँ जीव क्लेश और दुख से पीड़ित हैं, वहीं सम्य दृष्टि जीव आनंद से पूरित है। संसार में रह करके उस संसार के दुख से मुक्त रहना, ये सम्यक दृष्टि जीव की प्रथम पहचान है। इस सम्यक की महिमा से ही जीव अरहत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। एक अंतस का निर्णय जीव को नीचे डाल देता है और एक अंतरंग का निर्णय जीव को भगवान बना देता है। उस दोनों निर्णय आत्मा के स्वयं के हैं। अधोगमन ऊर्ध्वगमन ये परिकृत नहीं है, ये सुकृत भाव है। जो जीव ऊपर जाएगा वह भी अपने पुरुषार्थ से जाएगा और नीचे जाएगा अपने पुरुषार्थ से जाएगा। एक ईंट जो तहखाने में लग रही है वो नीचे की ओर जा रही है, और एक ईंट मंदिर के शिखर पर लग रही है वो ऊर्ध्व गमन कर रही है। ऐसी परिणामों की धारा है। आपके पास बुद्धि है, प्रज्ञा है, कौशल है, पर दोनों का प्रयोग आपके पास क्या है, ये जीव का श्रम का परिणाम है। आज तीर्थराज सम्मेश्वर में सिद्धों की भूमि पर और अरहत परमात्मा जिनेन्द्र के पंचकर्म महोत्सव के परिणाम जिन जीवों के हुए हैं, लेकिन जिस जीव का तीव्र सुकृत का उदय है वही पुण्य में पुण्य का कार्य करता है, और जिसके अशुभ कर्म का तीव्र उदय है वो उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त करके भी उत्कृष्ट परिणाम नहीं कर पाता है और उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पाता है। जब अशुभ हो चुका होता है फिर रोता है, उसका नाम अज्ञानी है। अज्ञानी अशुभ करने के उपरांत रोता है और ज्ञानी अशुभ करने के पूर्व ही रो लेता है कि मेरे से ऐसा हो ना जाए। उससे अशुभ नहीं होता है, वो ऊर्ध्वगमन करता है। इसलिए ये नहीं विचारना चाहिए कि जब काल लब्धि आएगी भगवान कराएंगे तो काम हो जाएगा। मित्र, तीर्थंकर परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं करूंगा तब काम हो जाएगा। भगवान ने ये कहा है जब जीव पुरुषार्थ करेगा और पुरुषार्थ के अनुसार इसकी काल लब्धि पकेगी। मेरे मित्र, बिना पुरुषार्थ कोई काल लब्धि। जिस जीव ने पंचणक अवस्था को प्राप्त किया है उस जीव से प्रश्न करो एक क्षण के लिए, पूजा भक्ति माता जी ये तुम्हारे पूर्व के पुण्य का उदय था, और उस जीव से प्रश्न करना एक दिन के लिए, एक भी तीर्थंकर पद की साधना के लिए साधना नहीं किए, ऐसे साधना किए कि तीर्थंकर पद प्राप्त हो गया। इसलिए वो साधना क्या है? अरहंत बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए पुण्य सागर महाराज जी लोग ये सोचते हैं हम अलग से बैठ के तपस्या करेंगे तब भगवान बनेंगे। ये पहले अज्ञानी की पहचान है। जो ये सोचते मैं अलग से बैठ के तपस्या करूंगा तब भगवान बनूंगा, ये अज्ञानी की सोच है। उन्हें मालूम ही नहीं तपस्या है कौन सी वस्तु। मुरराज पधारे, आप विनय पूर्वक खड़े हो गए। ये तपस्या नहीं है क्या? क्या हवन कुंड में आहुति दोगे तब तपस्या होगी क्या? पंचांगनी तब हो तब तपस्या होगी क्या?
मुनिराज पधारे और आप खड़े हो गए। पंच परमेष्टि की विनय की है, ये तप है कि नहीं? पंच परमेष्टि की विनय की तप है कि नहीं? तप है। कर्म की निर्जा होगी कि नहीं? अब वो राहुल, लोग ये समझते कि मैं अलग से बैठ के तपस्या करूंगा, लोगों को मालूम ही नहीं है। चूल्हा जलता रहता है, सामान अग्नि है, सामान आदमी देख रहा है कि चूल्हा जल रहा है, परंतु मित्र तवे पर रोटी सिक रही है। चूल्हा जल रहा है और बज्ज कुमार भैया तवे पे रोटी सिक रही है। चूल्हा जल रहा है, ये पकड़ने जैन आगम का गुण रहस्य पकड़िए। चूल्हा जल रहा है, रोटी पक रही है, सूर्य उदित हो रहा है, कमल खिल रहा है। नहीं मालूम बेटा कौन सी कर्म फल चेतना के भोगने के लिए कौन से जंगल में बमूल के वृक्ष बन गए कांटेदार, वहां झूमते रहना, कर्मफल चेतना भोगते रहना। यदि आज तुमको मुनिराज कांटों जैसे दिखते हैं तो तुमको कांटे की परिया में जन्म लेना पड़ेगा। यदि आपके अंत से विनय भाव आ गया तो आप निर्जा स्थान को प्राप्त हो गए। पंडित जी, विनय अंतरंग तप है, अंतरंग तप है। चूल्हा जल रहा था, रोटी सिक रही थी। बोलो ना माता, आपको तो याद है ना चूल्हा? मोन है क्या आप लोगों का? बोलो, चूल्हा जल रहा था और रोटी, जो लोग जोर से बोलो, चूल्हा जल रहा था, बोलो बोलो, और रोटी सिक रही थी। चूल्हा चूल्हे में है, रोटी रोटी में है, अग्नि अग्नि में, फिर भी काम हो रहा था। ऐसे ही पुण्य सागर में, विशुद्ध सागर में मित्र कमलांकुर कमलांकुर में है। यदि उसने ऐसे हाथ जोड़ लिए, मित्र दोनों अपने अपने उपादान में काम हो रहा था, उधर कर्म सिक रहे थे और निर्जरा हो रही थी। आदमी को तरीका आना चाहिए, आदमी को तरीका आना चाहिए। ज्ञानी किसान, ओम भैया, ज्ञानी किसान कभी कहीं कुछ भी खरीदने नहीं जाता। अपने खेत में ही इतनी सामग्री बोलना जानता है वो। एक खेत के अंदर ऐसी सामग्री बनता है कि हर घर के मकान में छत भी है ना, तो मित्र वो बाजार से चटनी के लिए छत पर मिट्टी डाल करके धनिया पत्ते उगा लेता है। अनिल कनाड़ा किसान समझदार अपनी छत पर धनिया पत्ते उगा लेता है, कहीं पैसे फेंकने नहीं जाता है। ऐसे तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि मुमुक्षु जीव किसी के यहाँ धनिया पत्ती जैसे मेरे मित्र पुण्य खरीदने नहीं जाता है। वो इतने परिणाम विशुद्ध रखता है कि जहां देखो यदि एक क्रूर परिणामी जीव उसको गाली देने लग गया, वो मालूम क्या सोचता है, ओह इसका औदिक भाव ऐसा ही है, पर मेरा उपादान तो निर्मल है, ये गाली ही तो दे रहा है, गाली तो दे रहा है, बेचारा मुझे समता का पाठ ही तो सिखा रहा है, इसका क्या दोष है। उसने उगाली धनिया पत्ती, वे गाली देने वाले चले गए और उस जीव ने कर्मों की निर्जरा कर लिए। ओम भैया, महात्मा नागालैंड, ये विश्वास रखना, बाहर का आदमी गाली दे जाए उससे कर्म निर्जरा कम होती है। सग्गा बेटा गाली दे तो निर्जरा अधिक होती है। रहस्य को सीखना पड़ेगा। आपका स्वयं का बेटा गाली दे और ओम भैया देखें, ओम भैया देखें, ये तो कभी नहीं सोचा था, ऐसा दिन भी आएगा। पर कोई बात नहीं है,
गुरु जी ने यही तो बताया था, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, जाने दो, जाने दो। बहुत अच्छा है, कम से कम इसने जल्दी गाली दे दी मुझे, बहुत अच्छा किया। मैं इसके पीछे अपने प्राण दिए देता था, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। आज कम से कम मुझे से बैराग्य तो हो गया। बेटा तूने धन्यवाद, तुझे बहुत अच्छा किया। और अपने बेटे की गाली सुन करके भी मन में क्लेश नहीं लाता है। पिता, उसकी कर्म की निर्जा अधिक होती है। ऐसे मित्र जितने संबंधियों के होने पर, आप इधर तो निहारो, पारसनाथ स्वामी से मिलो ना, भाई ने ही तो उपसर्ग किया था, उस भाई के उपसर्ग को शांति से किया, उपसर्ग करने वाला करता ही रह गया और प्रभु कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिए। कहीं मां ने पेट भका, कहीं भाभी ने पैर खा डाला, सुकुमार सुकोशल मुराद से मिलो, ससुर ने सिर पे सिगरेट रख दी, तब भी ची नहीं की है मित्र। पंडित जी, अशोक भैया, उन 500 महायोगियों से मिलो जिनको घानी में पेलिया रक्त की धार बह रही है, फिर भी आह की आवाज नहीं निकल रही है। ऐसे वीतरागी श्रमणों से ये धरती पवित्र हुई है, उनसे सिद्ध भूमि बनी है। मेरे मित्र, भोगियों से कोई सिद्ध भूमि नहीं बनी है। इसलिए जहां भी ये योगेश्वर मिल जाए, रोटी रोटी भूल गए, रोटी सिक रही है, अग्नि जल रही है। रोटी सिक रही है, अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है, रोटी सिक रही है। पंच परमेष्ठी, ध्यान दो मैं क्या हो रहा हूं, पंच परमेष्ठी। अखिलेश भैया जज साहब साधु परमेष्ठी साधना में लीन, उपाध्याय भगवंत अपने शिष्यों को ज्ञान दान कर रहे हैं, आचार्य भगवंत निग्रह नुग्रह में तल्लीन है, अरहंत परमेष्ठी नात्म गुणों में लवलीन है, सिद्ध शरीर आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। और हम जाके मात्र बहुत स्वामी नमोस्तु, अग्नि जल रही है, रोटी सिक रही है। उन्हें हम, अग्नि को रोटी से कोई प्रयोजन नहीं है। अग्नि को रोटी से क्या मतलब, इस बात को तो बाल गोपाल जानते हैं। अग्नि को रोटी से क्या प्रयोजन, कुछ भी नहीं है। अग्नि तो अपने स्वरूप में है, अग्नि तो अपने उपादान में है, पर सहज नियोग से रोटी सिक रही है। ऐसे परमेश्वर तो अपने उपादान में है, तुम्हें कर्म की निंदा करना तो प्रणाम कर लो। यही कारण है, इस विद्या को जो जानता है वो नियम से केवली भगवान बनेगा। पंडित जी, अभी आप इस विद्या की प्राप्ति के लिए समोषण में प्रश्न कर लेना। अब भगवान का समोषण लगेगा ना, अभी तो ये ज्ञानियों को मंगल आशीर्वाद दिया हमने। रोटी सिक रही है, वो अग्नि जल रही है, ये इनको याद हो जाए। हमारे आगम में लिखा कि ज्ञानियों ऐसा दृष्टांत दो जो बच्चे बच्चे को मालूम हो, और दृष्टांत ऐसा हो जाए कि सठखंडागम के भीतर प्रवेश कर जाए, समयसार में प्रवेश कर जाए। अग्नि जल रही है, रोटी सिक रही है। अब ज्ञानियों में इसलिए जैसा खड़ा किया है कि कमलांकुर ये देखना चाहते हैं कि विशुद्ध सागर जी कहीं पर्वत की चोटी पे बैठे मिल जाए, तपस्या करते तो मैं प्रणाम करूं। मैंने कहा मित्र तुम देखते रह जाना, आप मुझे देख नहीं पाओगे, मैं भगवान बन जाऊंगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि पर्वत की चोटी पे मिले, पर मैंने क्या देखा है। पुण्य सागर महाराज जी जज साहब के पटना से, आप लोग मालूम है, अब जब विष्णु सागर आप भी थे ज्ञानी, गंगा नदी के ऊपर कुछ देखा था कि नहीं देखा था, बस मैं समाप्त कर रहा हूं आपको। पीयूष सागर जी गंगा नदी के तट पर, आपके कानपुर में भी बह रही वही गंगा, गंगा नदी पर बहुत बड़ा पुल बनारस में, राजघाट का, मालूम? कैसे मुस्कुरा गए। अब जब मैं गंगा नदी के पुल पर चढ़ रहा था, वहां ओम भैया
कहूं क्या? विकल्प नहीं, बता दूं क्या? सुनो, दृश्य ये देखा, हमने महात्मा विश्व सागर से कहा, महात्मा जी देख लो, दिगंबर मुनि बन गए हो, सो आनंद लूटो, नहीं ऐसे सिर पे सिकड़ी रख के चाय बेच रहे घूमते मिलते। परंतु विश्व सागर देखो ना, क्या देखा आपने? याद करो मित्र। अब ये लोग क्या पूछते हमसे, ये सब क्या कब देखते रहते हो? उनके देखने के लिए रोटी सिक रही है, चूल्हा जल रहा है, अलग से क्या देखना अपन को? पर मैंने वहां क्या देखा कि एक आदमी सिर पर छोटा सा गैस चूल्हा रखे, उसी के ऊपर चाय का कुकर, वो जो होता ना केटली, उसको रखे, गर्मा गर्म हो रहा, नीचे वो जल रहा है और वो घूम रहा है। हर ट्रक वाले से कहता भाई चाय, बोले चाय। हम कि ये रहस्य है, ऐसे मोच मिलेगा अपन को। बोले कैसे? चाय बेच के नहीं मिलेगा मित्र, मतलब वो घूम रहा है सिर पर रखे हुए, परंतु फिर भी कहीं भी घूमता रहे, पर चाय तो उसकी गर्म हो रही थी, चाय गर्म हो रही थी, कहीं रुक रहा नहीं था, हर ट्रक के सामने घूम के निकल रहा था, चाय गर्म हो रही थी और बिकती चली रही थी, गर्म हो रही थी। जब घूमते घूमते आदमी कि सिर की पे चाय गर्म हो रही है, ऐसे मित्र चाय मोच की है, तो घूमते घूमते भी गर्मा गर्म रहोगे आप। आपके अंदर की अग्नि नहीं बुझना चाहिए, कर्म की निर्जा वहां पर भी होगी, चाहे कितने बिहार करो। रुक भी गए और गैस चूल्हे पे पानी पटक दिया तो क्या होगा? ऐसे महात्मा निर्गंध सागर जी, बेटा एक स्थान पर रुक गए तुम और उस पर पानी पड़ गया चूल्हे पर, तो रोटी सिकेगी क्या? बुझ जाएगा ना। ऐसे ही ज्ञानी हो, चाहे तुम बिहार करो, चाहे तुम रुके रहो, पर चूल्हे पर प्रमाद का पानी नहीं पड़ना चाहिए। चूल्हा जलता रहेगा तो नियम से कर्म निर्जा होगी। अरहंत देव ने यही तो किया है, जो अरहंत बने तीर्थंकर, इन्होंने 16 कांड भावना भाई है। ऐसा नहीं था कि कोई एक स्थान बैठ के भाई है, जहां जा रहे तो वहां भाई है, जहां जा रहे तो वहां भाई है। इसलिए ज्ञानियों, उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी रहो, आपके अंतस में विभार से पंच परमेष्टि होना चाहिए, 19 से आत्म भगवान आत्मा होना चाहिए। आपका नियम से कल्याण होगा। भगवान महावीर स्वामी की